परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को अखंड शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए मजल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो रूहें अरसा जिनकी सो मिलियो लेकर प्यार, ये वाणी देख फजर की सब हुजो खबरदार, सब हुजो खबरदार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सागर ग्रंथ प्रकरण 3 चौबे नंबर 10। अब हम 11 में प्रवेश कर रहे हैं। अब फरामोशी क्यों रहे जब खोलिया बक्का द्वार, रूबरों किए हमको तन असल नूर के पार, तन असल नूर के पार। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम अपना नूरी तन श्री राजश्याम जी के चरण में मूल मिला में बैठी हुई है और हमें संदेश मिला हुआ है कि फरामोशी नीत का आवरण डाल करके हमें सुरता रूप में खेल में भेजे हुए हैं और सपना देख करके जैसे ही हम जाग जाते हैं, इसी तरह बहुत कुछ इसी में समावेश होता है। संसार की क्षणिकता का अनुभव इसी दृष्टांत से आत्मसात हो जाता है और अखंडता, परमात्मा श्री राज जी की अखंडता का ज्ञान भी इसी दृष्टांत से मजबूत होती है। और प्राण जी महाप्रभु यही हमें बिल्कुल शाश्वत अनुभव करा रहे हैं कि देखो सुंदर साथ जी, शास्त्रों में जीवन मुक्त करके एक शब्द है, अर्थात जीवन होते होते मुक्त होने का। तो जीवन है, हम सशरीर हैं, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, जिसको अहम ब्रह्मास्मि शब्द लेते हैं या जीवन मुक्त ऐसा शब्द है। तो धनी कहते हैं जीवन होते मुक्त होना। शब्द तो बहुत सुंदर है, लेकिन बिना तारतम जीवन होते हुए मुक्त होने की अनुभूति होना बिना तारतम हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है। क्योंकि मेरे पेट में जो कीड़ा होता है वो अपने मेरे पेट के एरिया को तो जानता है और वहां बैरागी भी बन सकता है, लेकिन मेरे पेट के अंदर जीवन मुक्त बन करके उसका आत्मा को मुक्ति हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे पेट में कीड़े हैं उसको तो मेरे उसके जो सृष्टि का सांगोपांग का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कैसे मुक्त हो सकता है। ऐसे ही तारतम द्वारा अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ सृष्टि का कारण महाकारण जाने बिना अक्षर को कैसा जाना जाता है। घड़ा बनाने वाला तो घड़ा का अंदर नहीं होता है, वो तो बाहर रहता है। घड़ी बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं रहता है। ऐसे सृष्टि बनाने वाला सृष्टि करता तो सृष्टि के अंदर नहीं, और सपना देखने वाला भी सपना का अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। तारतम ही इस तरह से सृष्टिकर्ता को सृष्टि से बाहर देखता है और सृष्टिकर्ता भी परब्रह्म परमात्मा का भक्त, परम परमात्मा का अंशात अंश स्वरूप जब तारतम दिखाता है, तब तो फिर फरामोशी क्यों रहे। अब ये सृष्टि से बाहर निकलने का लक्षण मिल गया। अब फरामोशी क्यों रहे जब खोलिया बक्का द्वार। सृष्टि का कार्य कारण बताते हुए अखंड ब्रह्मानंद का द्वार खोलने के बाद अब फरामोशी नहीं रहना चाहिए, रहता भी नहीं। अब वास्तव में शास्त्रों ने जीवन मुक्त दशा जो बोला था सब कुछ हुआ।
ये है सिद्धांत ने हमें फरामोशी हटाया। लेकिन अब रही बात सुरता का व्यक्तिगत जो एक साधना रहता है, या सुरता को एउटा एक जो है उठने का, अनुभव करने का जो होता है, वो बाकी रह सकता है। इसीलिए कहा रूबरों की हमको तन असल नूर के पार। हमें रूबरों आत्मसात आमने सामने हो गया कि हमने परातम में बैठे हुए खेल देखने के बाद क्लियर हुआ। तन असल नूर के पार हमारा परातम शरीर नूर अक्षर ब्रह्म के उस पार भी दिखाई दिया। वहां पर बैठी थी डर जिनके सब हिलमिल एक होए। वहां पर खेल में जाकर के भूलोगे और वहीं के हो जाओगे। इस तरह से हमें खेल दिखने से पहले जो धनी ने जो डर दिखाए थे, और इसके कारण हम हिलमिल कर अपने परातम बैठी हुई है, वो भी पता चला। और डर जिन्होंने दिखाया उन्होंने ये भी सांत्वना दी थी कि मैं स्वयं आकर के यहाँ की बात बताऊंगा, और आकर के बताए भी। तो बताते समय क्या हुआ, हुकुम हक के कौल पर, बताने वाला परमात्मा का हुक्म, और उलट तुमको जगावे सोए, अभी हुक्म ने आकर के जगाया भी। तो सारा व्यवस्था कौन कर रहा है, हुक्म तो कर रहा है। इसलिए इंद्रावती आत्मा के हृदय में तो ऐसा हो गया है कि बस हुक्म बैठ के काम कर रहा है, और उलट तुमको जगावे सोए। वही हुक्म ने खेल दिखाया, वही हुक्म ने आकर के जगाया भी। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी एक सिस्टम तो बैठ गया है। अब हमें इस वितक के मौसम में यही रिवाइज करने को मिलता है। इधर में ऑनलाइन क्लास द्वारा महाकारण का, सागर ग्रंथ द्वारा महाकारण का प्रसंग, और ये महाकारण अक्षरातीत परातम की बात पता लगाने में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले हुए हैं और कच्छ देश भ्रमण कर रहे हैं। और वो रास्ता में जाते समय उन्होंने बालू का मार्ग होकर के गए। यही परातम स्वरूप देखने के लिए बालू में निकले थे, और जितना आगे जाओ उतना पीछे। बालू का धर्म क्या है, आगे चला जैसा लगता है लेकिन पीछे हटता है। इसी तरह आध्यात्मिक रास्ता में आगे निकले जैसा लगता है, लेकिन गुण अंग इंद्रियों की भाषा से हमें माया की ओर ही खींचता है। इसलिए धनी ने कहा, ना तो सुपन्न के स्वरूप को सो तो खेल ही को खींचा था। गुण अंग इंद्रिय तो खेल में ही खींचता है, क्योंकि ये तो यहीं के हैं, इसीलिए वो तो खींचता ही है। बालू वही तो करता है, जितना आगे जाओ उतना पीछे। सदगुरु महाराज की साधना को देखिए, और महाकारण महामति प्राण जी बता रहे हैं। तो वितक के मौसम में दोनों देखने को मिल रहा है। महाकारण भी मिल रहा है और कारण भी दिखाई दे रहा है, और कार्य भी हो रहा है। ना तो सुपन के स्वरूप जो सो तो खेलई को खींचता। प्यारे सुंदर सा जी, रहा अति बारीक है तिना बारीक पर बारीक, साथे लय लिख जाहरी ताते उतरे लिखते लिख। सिद्धांत तो दिव्य परम धाम का आ गया है, लेकिन हमारा ये गुणांग इंद्रिय माया के पुजारी होने के कारण उतरे लिखते लिख मार्ग और कठिन दिखने पर और सरल ढूंढते ढूंढते हम धनी से दूर हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अब श्री इंद्रावती आत्मा के लिए तो कहते हैं कि है माया का स्वभाव है अपने तरफ खींचना। गुणांग इंद्रियों का धर्म है कि मायावी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसी में इसको संतोष रहना, आनंद आना स्वभाव है। इसलिए शरीर का कोई दोष नहीं है, गुणांग इंद्रिय का कोई दोष नहीं, उसका धर्म ही है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का आत्मा जो है वो खेल में आई है, उसको जगाने के हेतु जाना पड़ता है गुणांग इंद्रियों से ही। इसीलिए अब स्वभावतः गुण को ज्ञान प्रवेश करा करके
अब इंद्रियों को समझा समझा करके, मन को समझा करके, अब फिर उस आत्मा तक अनुभूति दे करके परात्म की यात्रा। तो धनी कह रही है तो हुक्म से संभव है। सो हुक्म तुम्हें सुपना हक को मिलावत, चौपन नंबर 13 में। सो हुक्म तुम्हें सुपना, ये सुपना से हुक्म ही हक को मिलावत। सपना से मतलब सपनावत शरीर से, ये सपनावत गुणांग इंद्रिय क्षणिकानंद में फंसा हुआ गुणांग इंद्रियों को ही ब्रह्मानंद का अनुभव दे करके, और उसके बाद ब्रह्मानंद को संकेत में परातम कंसेप्ट दे करके, परातम जो है मूल मिलावा का, और परातम उस रंग महल, परातम उस परम धाम के अंदर, वो तो हुक्म से ही करवाया। हक को मिलावत, सारा परम धाम का ज्ञान दे करके, कार्य कारण महाकारण समझा करके, ओहो हुक्म ने ही ब्रह्मानंद रस में डुबाया। यूं सीधी उल्टी से कौन करे बिना इलम, बिना हुक्म, बिना इलम, बिना सदगुरु। अब कभी कभी इलम का भाषा आ गया तो इलम शब्द प्रयोग करेंगे। ज्ञान से ही संभव, तारतम ज्ञान से ही संभव है क्या? यूं सीधी उल्टी ऐसे सरासरी संसार ब्यार साकार निराकार का इस पंचभौतिक इस संसार भवसागर से उल्टी से है। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख, आटी आन की फांस लगाई सो भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के सो खोली किन्हों न जाए। हो रहा था, लेकिन धनी ने आकर सीधा हद पार बेहद है, बेहद पर अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर करके सीधा परातम में। ओहो रंग महल 25 पक्ष परम धाम हौज कोश, अपने ब्रह्मानंद रसिदा जी के साथ रमने का प्रेम सीधी रास्ता बता दिया। यूं सीधी उल्टाए उल्टे से कौन करे बिना इलम, बिना राजी का हुक्म कौन कर सकता है, बिना राजी कौन कर सकते हैं, बिना इलम, बिना प्रेम, ये सब धनी की व्यवस्था में। इत जगाए उमेदा पुराना खेचता तरफ खसमा। अब क्या हुआ? अज्ञान दशा में ना तो सुपना के स्वरूप जो सो तो खेलई को खींचता था, तो नंबर 13 में अब जग गई आत्मा तो बोले कि इता जगाए उमेदा पुराना खेचत तरफ खसमा। अब लड़ाई हो रहा है ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का जैसा। प्रवृत्ति मार्ग संसार तरफ खींचता है, निवृत्ति मार्ग आत्मा परात्मा परमात्मा तरफ खींचता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अंदर से निवृत्ति होने के कारण घर से निकल करके हरिदास जी तक आए। पिताजी प्रवृत्ति मार्ग उनको ढूंढते ढूंढते भुजनगर तक आए। उसके बाद फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति की लड़ाई हुई। लास्ट में प्रवृत्ति मार्ग ने जीत लिया, शादी करवा दिए, लेकिन स्वयं सदगुरु महाराज को अंदर कुछ असर हुआ ही नहीं, उनको भजन भक्ति में कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा अर्धांगिनी तो आई लीलबाई, लेकिन माता पिता की सेवा में और सुंदर ढंग से घर व्यवस्थित हो गया। देवचंद्र जी महाराज को असर हुआ ही नहीं, उनको तो और भजन भक्ति करने को फुर्सत मिल गया, माता पिता की सेवा तो आधा हो गया। और जैसे ही ब्रह्मानंद रस मिला तो फिर वही लीलबाई सहयोगी बनी, और धाम जाते समय सदगुरु को दर्शन भी करवा के गई परमात्मा की।
तो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की लड़ाई, सो खेचे सो खेल सो तो खेल को खेचता गुना अंगा इंद्रिय। लेकिन जब साधना पक्की होती है तो फिर बोले खेचता था तरफ खसम। अंतिम में उस प्रवृत्ति होकर के आई लीलबाई को भी सदगुरु के ज्ञान से परमधाम तरफ खींचवा दिया। इसीलिए ये इलम के बिना कैसे होगा, ज्ञान के बिना कैसे संभव होगा, तारतम ज्ञान के बिना। यूं सीधी उल्टी से कौन करे बिना इलम, इता जगाए उमेदा पुराना। ओ जागना और इच्छा पूरा होना दो शब्द है। इसका मतलब इच्छा पूरा करने के लिए जागना पड़ेगा। इच्छा क्या है? कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा जागे बिना पूरा नहीं होता है। कैसे? मुझे गाड़ी खरीदने की इच्छा है, जागने के बाद क्या मेरी गाड़ी आ जाएगी? मुझे घर महल मंदिर बना के बढ़िया से बैठना है, तो क्या जागने के बाद सब घर मिल जाएगा, घर आ जाएगा? प्राण हाँ आ जाएगा। कैसे? जागने के बाद मुझे घर बनाने की इच्छा ही नहीं रहती तो क्या है? जागने के बाद मुझे संसार फैलाने की इच्छा ही नहीं रहती। जागने का मतलब तो परात्म में जाग गए, परमधाम मिल गया। अब काय को संसार में बैठे, वो स्वार्थ है। जो जागे भी नहीं इच्छा पूरा होगा ही नहीं। अच्छा, जागे पीछे इच्छा पूरा होगा ही नहीं मतलब जागने के बाद इच्छा नहीं रहती था। हाँ यही तो बोल रहे हैं, जागने के पीछे। तो ये सब सारा इच्छा जो बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है, तो क्या है? अजागृत आत्मा तो फैला रहा है, जागृत आत्मा थोड़ी ना फैलाएंगे। श्रीन्द्रावती आत्मा जागने के बाद मंत्री पद जगा करके राजा बने क्या, कि सन्यासी बने? 17 साल महाराज जागने के बाद वो तो प्राणाजी ने महाराजा बना है, लेकिन वो तो क्या बोल रहे हैं, मैं छूट तो मेरा सांप को छूट रहा है बोले थे। तो उतना ना भी हो प्यारे सुंदर सा जी, महापुरुषों तो अपनी है, लेकिन हम अपने हृदय में उतना तो जितना जितना हम संसार से वैराग्य लेते हैं उतना उतना डिटैच होते हैं, और जितना जितना संसार से डिटैच होते गए परमधाम तरफ, आत्मानंद के तरफ समय ज़्यादा मिलता है, और रस टपकता है, और आनंद बढ़ता है, एक कंप्लीटनेस पूरा होता है, एक कंप्लीटनेस फीलिंग होता है। उसको बोल रहे हैं कि इत जगाए उमेदा पुराना, जगा करके इच्छा को पूरा कर दिया। कैसे? मेरी इच्छा तो राजी महाराज ने परमधाम में खेल देखने को डाल दिया, ये उपजाए हमारे धनी। ये बात है अति घनी। ओहो हे राजी, आपने क्या इच्छा डाल दिया। और पता चल गया कि ये सब झूठे इच्छा तमाशा से मेरा जी भर गया है, अब मुझे रहना ही नहीं है। तो राजी महाराज बोलते हैं, अब तुम परमधाम के चिंतन करने के लायक हो गए, आ जाओ। अब कन कन जहाँ कन कन में है नूर भरा, और शोभा परम पार, ये परम धाम हमारा करके अब भजन गाते हुए, वाणी को पाठ करते हुए अपने आत्मा में, अपने अंतस्करण में परमधाम को भरो। इत जगाए उमेदा पुराना कर, खेचता तरफ खसम। श्री राजीव महाराज ऐसी अंकुरी आत्मा को, मेरा तो टोने ही को आकार बोलते हैं, तो राज जी की टोने की आकार, जिसको मुझे थोड़ा सा अंकुर देखता हूँ उसको तो मैं संसार तरफ जाने नहीं दूंगा करके दानी बोलते। हमको तो संसार तरफ मत जाओ बोलेंगे तो नाराज होते हैं लोग, तो फिर भी अंकुरी को तो हम भी नहीं छोड़ते। ये होता किया सब हुक्म का, ना तो इन विद क्यों होए। 15 नंबर चौपाई।
ये होता किया सब हुक्म का। श्री इंद्रावती आत्मा को ध्यान करिए आप। श्री इंद्रावती आत्मा द्वारा बहुत काम तो हुआ, वो तो अभी कहाँ हिसाब लगा के पार नहीं लगेगा, लेकिन एक तो यहाँ बोलना जरूरी होता था। वो क्या है? ये होता किया सब हुक्म का। ये होता सब हुक्म का। ये होता सब हुक्म का। ये होता सब हुक्म का। ये शरीर संसार में ही है, सभी गुण अंग इंद्रिय सही सलामत है, लेकिन ये होता परम धाम वर्णन होता, परम धाम का शाश्वत गुण धरती में आवता। वो सत और संसार झूठ, झूठे गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से सत परम धाम जाहिर हो रहा है। ये होता किया सब हुक्म का। सपना में जागृत का देखना तो संभव नहीं है, और जागृत बैठे बैठे सपना देखना भी संभव नहीं, लेकिन ये होता किया सब हुक्म का। इसलिए परम धाम सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से ये 25 पक्ष हमारा, ओहो, परम धाम वर्णन प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रावती आत्मा को। इसलिए उन्होंने खिलावत परिक्रमा सागर से और वेदशास्त्र उपनिषद तो मैंने इतने डिटेल में देखा ही नहीं। सदगुरु महाराज ने कच्छ देश में 2-2.5 साल उन्होंने बारीकी से देखा। वही सदगुरु महाराज मेरे हृदय में विराजमान होकर के हरिद्वार के शास्त्रार्थ में भी बहुत उन्होंने सारा काम किया। इसीलिए चाहे शास्त्रों का सार निकालना हो, चाहे परम धाम का निचोड़ निकालना हो, ये होता किया सब हुक्म का, मैं तो कुछ नहीं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा बोलती है कि होता किया सब हुक्म का, ना तो इन विदा क्यों होए, इन विदा क्यों होए, इन विदा किन विदा, नहीं तो ऐसा क्यों होता, तो कैसे? तो ये झूठे वजूद द्वारा परम धाम जाहिर होना, ये अनहोनी हक के करी, ये जो हो नहीं सकनी बात। इस जगह मैं बोलता हूँ ना कि हम सपना को देखते हैं और लोगों को देख के बताते हैं, सामने वाला भी सपना सुनता है, क्योंकि जो बोल रहा है ना उसको वो अपने हिसाब से वो प्रैक्टिकल देखता है, सपना की बातें प्रैक्टिकल देखता है सामने वाला, क्योंकि उसका भी अनुभव है। इस तरह से परम धाम से ब्रह्म आत्मा जब सदगुरु महाराज प्राण जी द्वारा परम धाम की बातें होते हैं, उनको भी साक्षात देखता है, क्योंकि वो जागृत से आए, जागृत का ही है। जैसे सपना का जो सपना की बातें आमने सामने एक दूसरे में फीलिंग करता है, ऐसे परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई है। तो परमधाम के ब्रह्म आत्मा कोई एक परमधाम के एक भी पार्ट की बात किए, एक ही पक्ष की बात किए, तो उनको झलझलाकार हो जाता है। इसलिए अब श्री इंद्रावती आत्मा परमधाम वर्णन कर रही है, ब्रह्म आत्मा वहाँ पर आनंद ले रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो अब बाकी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर आस्था रखने का और ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जो परमधाम इंकित है उसी से विस्त में जाने का। इत जगाए उमेदा पुराना खेचता तरफ खसम, ये होता किया सब हुक्म का, ना तो इन विदा क्यों होए। इसलिए हुक्म से हुआ। जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। जाग सुपना मूल तन का, मूल तन में बैठ करके स्वप्ना जो देख रहे थे जग गए। जाग इंद्रावती आत्मा सुर तरफ से जग गई। जगाए हुक्म मिलावे सोए, ये सब हुआ किससे? हुक्म से।
जगाए हुकुम, मिलावे परातम से सोए, हुकुम ने मिला लिया। इसलिए हुकुम की कारीगरी बहुत रहस्यमय है। श्रीराज जी ही सिंहासन में बैठे, इंद्रावती आत्मा को सारा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सोई घड़ी सोई पल, जाग सुपना मूल तन का जगाए। सुपना मूल तन का जो सपना था वो कार्य कारण महाकारण पता चला, इंद्रावती आत्मा जगह। लेकिन याद रखना वो टोटल फरामोशी जो है बैठा हुआ है, वो तो पोड़ से भेले जागसी भेले। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा हुकुम से अपने ऊपर पड़ा हुआ फरामोशी भी दिखाई दे रहा है। ये अपने ऊपर जो पड़ा हुआ फरामोशी स्वयं देख रहे इंद्रावती आत्मा। यही तो हुकुम ने जादूगरी कर दी। सो शुद्ध आपन को नहीं, जो विद करत मेहरवान। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा को पूछा जाए कि आप कैसे बात कर रहे हैं कि फरामोशी अपने लिए, मतलब फरामोशी के अंदर मैं परमधाम वर्ण कर रहा हूँ। फरामोशी के अंदर में जैसे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है या क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और बात करते करते अब बेहोश हो जाता है और सारा ऑपरेशन शरीर के ऊपर होता है। अब उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाके किसने क्या फंक्शन किया अंदर। इसी तरह राज्य के हुकुम ने सारा परमधाम अनुभव कराया, लेकिन फरामोशी जैसा करता है ऐसा। इसलिए मूल जो है वो धनी के हाथ में है, हुकुम में है। इसलिए सो शुद्ध आपन को नहीं। ये शास्त्रों का सार लक्ष्यवान परमधाम का वर्णन इस वजूद से हुआ। सो शुद्ध आपन को। अब कैसे हुआ ये हमको मालूम नहीं। वहां पर एक ही कंक्लूजन मिलता है, अब जो विदा करता मेहरवाना। अब लास्ट में एक ही उपाय है, मेहरवान परमात्मा से ही हुआ है सारा, उनकी मेहर से ही हुआ। ना तो कई मेहर आपन पर करत है रहमान। अब धनी को जैसे एक बार मेहर पकड़ में आ गया तो अब तो वो इतने मेहर मेहरी मेहर दिखाई दिया। कैसे शरीर खड़ा है ये भी मेहर है, परमधाम जा रहा है ये भी मेहर है, सारा सुंदर सा जग रहा है ये भी नहीं जग रहे वो भी मेहर। चरण छेद आवश्य सही मेहर, पसल साथे माठे बानी कही वो भी मेहर, और वाणी कितने दिन किस तरह से जगा है वो भी मेहर। इसलिए हुकुम के चैप्टर में हुकुम दर्शन होता है, मेहर के चैप्टर में मेहर ही मेहर दर्शन होता है, दया के चैप्टर में दया की दया दिखाई देता है। इसलिए ना तो कई मेहर आपन पर, हमारे ऊपर कई मेहर है। कई मेहर में सिंह रावते के साथ जाएंगे तो फांसी का अनाउंसमेंट भी हुआ था, अभी वो मेहर ही है। तो अपने जीवन में भी लौट के देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो। तत्कालीन समय में तो अब आपत्ति आई होगी तो हमने झगड़ा भी की होगी, मारपीट भी की होगी, लेकिन समय अनुभव का ऐसा आएगा, सब सुंदर भ्रम और भ्रम में महाभ्रम। लेकिन धनी की जो मेहर है एकदम, जैसे छोटा बच्चा दौड़ के जाता है, गिरने वाला होता है, उसको पता ही नहीं चलता आगे आगे गिरने का है, कभी कभी गिर भी जाता है, माँ पहुंच के उठाती, कभी कभी जा रहा है तो पकड़ लेते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है क्यों पकड़ रहे हैं, लेकिन आगे खड्डा है। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा अपने जीवन की शैली को देखते हुए कहते ये मरते लोग भवसागर संसार में धनी ने अच्छी तरह से अपने पनाह में रख करके कहाँ कहाँ क्या क्या भोगा करके अनुभव दे करके मेहरी मेहर ना तो कई मेहर आपन पर,
और भी कितना मेहर है, लेकिन इंद्रावती तो सारा मेहर के सागर को राज्य के हृदय देख करके उसी मेहर में डुबकी लगाते हुए वो तो व्याख्या करती है। अब हमें उनके संगत से कितना अपने जीवन में मेहर का अनुभव हो सकता है, लेकिन करत है रहमान, परमात्मा मेहर ही करते रहते हैं। महामत कहे मेहर हक की, रूहों आवे एक नजर। इसलिए अगर एक नजर मतलब संसार में जो अच्छा 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 वो तो होता ही है, वो तो उसमें परमात्मा मेहर समझेंगे ही। लेकिन एक नजर मतलब संसार में दुख हुआ, नुकसान हुआ, कष्ट हुआ, उसमें एक नजर ये धनी का ही मेहर से ही है, क्योंकि धनी के मेहर के बिना पता भी नहीं हिलता है, तो मैं कौन खेत की मूली हूँ जो मेरे से हो। इसलिए ये भी यहाँ भी कहीं ना कहीं धनी का मेहर है। इस तरह से उस दुखद घड़ी में एक सेकंड भी अगर मेहर को याद किए अंतरात्मा से, तो समझ जाना मेहर समझ में आ गया। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, दुख बिना चरण कमल को धनी, कबो ना मिलिया को। इसलिए दुख का जो इतिहास है, दुख का जो चिंतन है, बहुत ही गहरा फिलॉसफी। तो वो दुख तो हमने मांगा है, प्राणनाथ जी कहते हैं, तो फिर दुख तो सारा डाइजेस्ट होने का शक्ति तो मिली गई। इसलिए महामत कहे मेहर हक की, रूहों आओ एक नजर। रूहों के एक नजर में संसार का दुख तो महाकारण में विरह का दुख है, और विरह का दुख अनुभव कराने के लिए धनी ने विरह भी दिया, संयोग भी दिया, इलम भी दिया, कार्य कारण महाकारण भी बताया। अब यही विरह से ही मैं परम धाम को, यही है एक नजर उनका मेहर को देखना है। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। ऐसी आत्मा तो जब इन्होंने दुख को ही अपना खुराक बना लिया। धनी ने जितना भी दुख देने के कष्ट करे, दुख लगता ही नहीं। क्यों? दुख के पीछे तो उनका बहुत बड़ा प्रेम है। बिरह एते सुख तेरे बिरह में, तो कौन सुख हो सी बिहार। चाहे संसारी दुख के हिसाब से भी हो, संसार में संसार का भौतिक दुख भी अगर आ गया तो ये तो परमात्मा से मांगा है, हमने मिल गया है, भोग रहे हैं, उससे भी बहुत रिलैक्स मिलता है। और से आगे जाकर गाओ सूक्ष्म विरह का जो दुख का दर्शन हुआ जिसको, ये विरह के पीछे भी धनी का बहुत बड़ा हाथ है। धनी इस विरह से संयोग देना चाहते, ले संयोग का आनंद को अनुभव करो तो विरह का दुख भी भाग जाता है। इस तरह से तो तब ही रात को मेट के, उसके लिए रात्रि है ही नहीं। जिन आत्मा को परात्मा मिल गया, परम धाम विचरण कर, उसका कहाँ रात्रि है? वो तो दिन ही दिन में रहता है, तो संयोग ही संयोग में रहते हैं। तो तब ही रात में बंसी के नाथ पर सारा चला गया, तो तातम के नाथ पर परम धाम में विचरने लगे, संसार अपना अपनी जगह में। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे अपने अंदर से जाहिर फजर का जाहिर हो गया, अर्थात परम धाम का ज्ञान, उजाला का ज्ञान आ गया। संसार जो दुख कष्ट का था वो चला गया। अब तो मेरे लिए खाली परम धाम ही परम धाम बच गया। इस भाव से श्री इंद्रावती आत्मा हम सब सुंदर साथ को आनंद पिला रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण कल भी आपने सुना था, क्योंकि कल कंप्यूटर में थोड़ा रोग आ गया, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने फिर रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू देने के लिए, यूट्यूब के सुंदर साथ को सुनाने के लिए, बताने के लिए, तो आप लोगों के सहयोग से यूट्यूब में भी जा रहा है, और यहीं बैठ कर के 8-10 सुंदर साथ यहीं भी बैठ कर के आराम से श्रवण कर रहे हैं।
तो सभी सुंदर साथ को यथा योग्य प्रणाम को अभिवादन करते हुए बीतक साहेब, हम इमाडोल में हमें इस बार सेवा मिली है। हमारे इमाडोल के अध्यक्ष सहित वर्तमान कार्यकारिणी मंडली को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बीतक की सेवा मिली हुई है, कर रहे हैं। सदगुरु महाराज को कल हमने बालू में होते हुए उमरकोट से कच्छ देश को निकाला और रास्ता में उन्होंने बहुत दहशत कष्ट हुआ क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उधर से बालू को हवा के झोंके आती है और जो फुटप्रिंट जो है बारात की वो सब गुम हो जाता है। तो ये बालू जो है अध्यात्म रास्ता में यही है, सूखा है। बालू का रास्ता सूखा है, अध्यात्म का जगत सूखा है। यह चलना एक दूसरे का काम नहीं है। ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ। धनी कहते हैं चल रहा तामसी सूर। अंदर से एक रज्जु के प्रेम का अंकुर हो तो वही तामसी सूर अध्यात्म में आगे बढ़ सकती है। इस तरह से हम यहाँ श्रवण करा रहे हैं, हर एक शब्द का बातूनी भेद के साथ सो आपसे भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो उस बालू के रास्ता में अध्यात्म के खोज में जैसे हम निकलेंगे, अंतर मन की यात्रा, बुद्धि की यात्रा कहते हुए करते हुए, जैसे ही राज्य की खोज के लिए ध्यान धारणा सुमिरन के लिए जाते हैं तो इच्छा रूपी हवाएं ऐसे आ जाते हैं, आग इतना पर्दा बन जाता है कि मैं कहाँ जा रहा था, किसके पीछे जा रहा था, सारा सदगुरु का मार्ग ही भूल जाते हैं। मुख से तो सदगुरु चरण का क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सो, कुलमूल हमारो आनंद है, बोलते हैं। लेकिन कुलमूल हमारा आनंद है तो बोलते हैं मुख से, कुलमूल आनंद ढूंढने के लिए शरीर संसार व्यवहार में जाते हैं। संसार में कुछ सब प्रिय वस्तु मिल गया तो खुश हो जाते, यही मेरा कुलमूल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अध्यात्म यात्रा में पूरा जो है इच्छा के भंवर ही आ जाता है। सदगुरु महाराज आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से बढ़ते हुए जब अंदर में एक अध्यात्म कष्ट फीलिंग होता है तो राजी महाराज प्रकट होकर के हृदय में हुकुम का स्वरूप आकर के दर्शन देते हैं। और हुकुम का स्वरूप दर्शन दे करके फिर क्या करता है, एक पिछौरी बिछा देता है। वो पिछौरी है दया का पिछौरी, वहां पर सोला देता है और एक थाई में, दोनों थाई में पैर रख देता है। हुकुम का स्वरूप थाई क्या है? हिम्मत का प्रतीक है कि तुम आगे जा रहे हो तो मेरा ये रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, मेरा ये चरण है ना ये रास का प्रेम है, इससे स्पर्श कर देता हूं ताकि तुम आगे जा करके इतना हिम्मत से तुम भागवत सुनो और भागवत सुन करके रास का प्रेम कहाँ का है पता लगाने का। तो वही हिम्मत से वो गुरु हरिदास जी की सेवा करते हैं, वही हिम्मत से वो कांजी भट्ट के बाद श्रवण करते हैं। ये तत्कालीन समय में ही उन्होंने जांग को स्पर्श करके हिम्मत दिए थे और उठा के सारा पोटली जो है उनका जो कर्म का पैकेट था, वो बकोचा गठरी, वो उन्होंने उठा दिए थे। यानी कर्म की सारी गठरी योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो नहीं है चीज तो भक्त का पास जो नहीं है वो योग कर देते हैं। भगवान स्वयं योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दिला देते हैं और जो है उसको क्षम यानी उसको रक्षा कर देते हैं। तो श्री सदगुरु महाराज को योग क्षमता दे रहे हैं, जो उनके पास है उसको रक्षा कर देते हैं, गठरी स्वयं उठाते हैं। और जैसे ही रात बीत जाती है, सुबह होने आता है तो तेरा साथ देख करके उधर दिखा देते हैं और इधर अंतर ध्यान हो जाते हैं।
दिव्य परम धाम में ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने की व्यवस्था करते 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 खेल दिखा दिए और अपने आप पर्दा के पीछे रह गए। आज पता चला कि क्या दिखाया और धनी कहाँ है। जहाँ हो तहाँ नजीक में परम धाम में ही है। और जैसे जमात के साथ रहे, पहुंचे तो पहला दर्शन से ये विश्वास हुआ कि आहा, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे ढूंढ रहा है। इतना विश्वास हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं प्रत्यक्ष करके ही छोड़ूंगा। बराती लोग के साथ ही हैं, लेकिन बारात के साथ नहीं है। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्ना। ये भी इन्होंने इनके सदगुरु महाराज के, देवचंद्र जी महाराज के ये रहन सहन से पता चलता है कि बारात के साथ ही हैं, लेकिन लक्ष्य अलग है। हम संसार में रहें, लेकिन अपना जो सूरत के राखे मूल मिलाए माए, वो हम ना छोड़ें। पाल की जो वृक्ष है वो अपने 5 भम छठी चांदनी हाइट नहीं छोड़ती है, लेकिन जिस घाट में उसी घाट के फल देती। हम जहाँ भी सामने हमें जो भी सेवा करना है सबकी सेवा करें। समाज है, सोसाइटी है, सबके साथ इन्वॉल्व रहें, लेकिन अपने सुंदर साथ का, सुंदर गुण का हाइट है, जो अपना नियम का हाइट है, सिद्धांत का हाइट है, उसको हमें छोड़ना, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि हमें संसार में होश में जीना है। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो, गुरु जी मंगलदास जी का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। भोजन की तैयारी इस बारात ने करने लगे। लालदास देसाई जो मुखिया है, लीडर है, मंत्री है, वजीर है, भोजन के लिए आग्रह की। सदगुरु ने कहा क्षमा चाहता हूँ, मैंने अपना ही लेके आया हूँ, मैं स्वयं बना के खाता हूँ। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, साधु संतों को हॉस्पिटल जा कर के कहीं किसी का धाम का मन हो गया है, वहाँ जरूर जाना, हॉस्पिटल जाके उस रोगी को जरूर सांत्वना देना, प्रार्थना कर देना। लेकिन शादी विवाह के रमझम में साधु संतों को जाना अच्छा नहीं है। वहाँ हर वृत्ति जो है, प्रवृत्ति मार्ग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु मंगलदास जी चमक धमक में ज्यादा ब्रह्मचारियों को, साधु संतों को मना करते थे। इसीलिए कि वहाँ का एक एक अन्नवाज है, कुछ खाओ, उनसे स्पर्श करो तो उनका क्या रहता है, एकदम रोंगटे खड़े होते हैं, उनका पूरा प्रवृत्ति मार्ग रग रग होता है। सदगुरु महाराज ने इनकी अन्न ग्रहण नहीं की, क्योंकि ये अन्न जो है, ये तो बराती का अन्न है, मेरा तो ब्रह्म प्राप्त करना है, मेरा तो पूरा निवृत्ति मार्ग का अन्न लेना है, तो अपने अन्न के बात कहूँ इसे नहीं खाए। लेकिन आग्रह करने पर ये नहीं हमारा रवेश बोला, तो फिर कच्चा सामान उनका ले लिए और भोग बन पकाए, सारा तैयार किए। उसे जा स्वरूप को दर्शन पायो थो, उस स्वरूप को आरोगा है। देखिए कितना बड़ा रहस्यमय जीवन हमारे मार्गदर्शन है। हम जो भी घर में बनाए, माताओं से अनुरोध है, परमात्मा को भोग धराए बिना उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुझको तेरा अर्पण। तो बीतक की एक एक घटना से जीवन का आदर्श बढ़ाना है, आदर्श जीवन बनाना है। तो जैसे ही बारात के साथ निकलते हैं, बारात अपने लक्ष्य में चले जाते हैं, सदगुरु अक्षर अपने लक्ष्य में चले जाते हैं, हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। हमें यहाँ यही सीखना है कि हम संसार में मेन आए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है परात्म को देखना है, हमारा लक्ष्य है परम धाम को, खेल में बैठे बैठे परम धाम को अनुभूति करनी है। और शरीर छूटे न छूटे, कहाँ छूटे, कोई मतलब नहीं, हमारी सूरता जरूर मूल मिला में जगना है। अपने लक्ष्य को ना भूलें। इस अर्थ से हमने प्यारे सुंदर शाह जी, भले ही हम काठमांडू में, इमाडोल में हम
भी तक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जिष्ट बता करके मैं आगे निकल रहा हूँ। जितना राज जी का हुक्म आदेश स्मरण में रहेगा आपसे शेयरिंग करता जाऊंगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, सागर ग्रंथ से परम धाम, और वहां पहुंचने का मार्ग गुण धनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए। सदगुरु महाराज का मेहनत को, उनकी कृपा को याद करना हमारे लिए परम धाम जाने का सुखपाल है। इसी याद में, याद रूपी सुखपाल में बैठ करके हम दिव्य परम धाम का आनंद लेते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इतने शब्दों के साथ मैं चौपे दोहराता हूँ। मामत कहे मेहरा हक की, मामत कहे मेहरा हक की, रूहों आवे एक नजर, रूहों आवे एक नजर। तो तबहीं रात को मेट के, तो तबहीं रात को मेट के, ज़ाहिर करे फजर, ज़ाहिर करे फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।